आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए कौन सी नई रेसिपी लेके आए। आज हम बनाएंगे झींगे की बिरयानी, झींगा बिरयानी। तो वक्त ज़ाया करे बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने झींगा ले लिया है, इसको मैंने साफ़ करके धो के रख लिया है छन्नी में, ताकि इसका अच्छे से पानी निकल जाए। ये मैंने 2 अदद प्याज लिए दरमियानी साइज़ की, इनको हम काटेंगे। ये पिसा हुआ अदरक लिया है, पिसा हुआ लहसुन लिया है, धनिया लिया है हरा, इसको भी काटेंगे। टमाटर लिए, इनको भी काटेंगे। हरी मिर्च लिए हैं, इनको काटेंगे। ये आलू बुखारे लिए हैं। साबित गरम मसाला लिया है, इस साबित गरम मसाले में ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं और तेज़पात है। ये देख लें, दही मैं नहीं डालूँगी इसमें। बाकी ये मसाला है बिरयानी का जो मैंने घर का बना हुआ है। इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, साबित धनिया लिए हैं, ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है, गरम मसाला लिया है साबित। इन सबको अच्छे से मैंने पीस लिया। इसमें हमने जावित्री जायफल भी लिया था, वो भी हमने साथ ही में पीस लिया था सब। तो अब रेसिपी शुरू करते हैं। ये मसाला हो गया। ये नमक मैंने अलग से ले लिया है और चावल लेंगे तो वो साथ साथ मैं बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। अब हम सबसे पहले हमने बर्तन धो के चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब उसमें हम तेल डालेंगे। ये देखें, बर्तन हमने धो के चूल्हे पे चढ़ा दिया। जैसे ये खुश्क होगा इसमें हम तेल डालेंगे। ये देखें, तेल हमने डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को लाल करेंगे। ये प्याज हमने काट लिया, प्याज हम डालेंगे। प्याज हम डाल देंगे। प्याज हमने डाल दिए। प्याज जब तक हमारी लाल होती है तब तक हम मिर्चें, टमाटर, धनिया काट लेते हैं। ये देखें, धनिया भी मैंने काट लिया, हरी मिर्चें भी मैंने काट ली, टमाटर भी मैंने काट लिए। अब हम प्याज देख लेते हैं। ये देखें, प्याज हमारी लाल हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखें, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें। ये डाल दिया। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला, आलू बुखारे डाल दिया। अब इसमें हम बिरयानी मसाला जो था घर का बना वो डालेंगे सारा। ये डाल दिया। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन पिसा हुआ, लहसुन अदरक ये डाल दिया। ये डाल दिया। अब इसे चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा। अब इस पानी डाल दिया। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये खौलने लगेगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे और झींगे डालेंगे और नमक डालेंगे। ये मैंने 5 कप चावल ले लिए। इसको मैंने हल्दी लगा के रख दिया था। अगर आपको चावलों को घुन से बचाना है, कीड़े से बचाना है, तो इसमें आप हल्दी डाल दें, तेज़पात डाल दें और एक अदरक का टुकड़ा डाल दें। इसके अलावा लौंगे डाल दें। इससे जो है ना कीड़े नहीं लगेंगे चावल में। तो ये 5 कप चावल ले लिया। अब इसको धो के भिगाएंगे। ये देखें, मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो मैं इसमें 2 चम्मच भर के नमक डालूँगी। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। ये चावल हमारे भीग गए हैं। ये मैंने पानी फेंक दिया। अब हम चावलों को डालेंगे। ये मसाला भी हमारा हो गया है। नमक हमने डाल दिया था 2 चम्मच। चावल डालेंगे। ये 1 प्याला पानी ले लिया, वो हम चावलों में डालेंगे। ये
चावल हम डाल दिए, चावल हमारे डूब गए इसमें। अब हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे, 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे और झींगा डालेंगे। ये देखें, ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें हम डाल रहे हैं। ये कड़ी पत्ते डाल दिए, ये देखें खोलने लगे। अब हम झींगे भी डाल दे रहे हैं इसमें। ये झींगे डाल दिए अब हमने। अब इसे चलाएंगे। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस डाल दीजिएगा। मैं इसमें अभी सिरका डालूंगी थोड़ा सा। ये मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरका डाल दिया अब हमने। चूल्हे की आंच तेज़ है। जब ये पानी नीचे बैठ जाएगा तो हम चावलों को दम पे लगाएंगे। ये मैंने अच्छे से चला दिया। ये देखें, चावलों का पानी नीचे चला गया है। अब मैं चूल्हा ऐसा कर दूंगी और इसे छुपा दूंगी और चूल्हे की आंच ऐसा कर दूंगी। चूल्हे की आंच ऐसा कर रहे हैं। अब इसे हमने छुपा दिया है और इसे दम पे लगा दिया है। चावल हम खोल के देख रहे हैं, चावल हमारे पक गए। अब हम चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये मैंने प्लेट में निकाल लिए झींगे की बिरयानी। तो आज की जो रेसिपी थी वो थी झींगा बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।